कि बंगाल हुकूमत की दुर्नीति पॉलिसी वो ये है कि पहला वाला जो कांड किया था वो कोई और था, और दूसरा जो कुछ भी नहीं किया वो नौशाद सिद्दीकी था, इसीलिए उसके आंखों का कांटा बना हुआ है। मेरे जुमले को याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में मछुआ फल मंडी से लेकर नवन्नों तक पूरे रास्ता में एक तांडव मचा हुआ था। तांडव करने वाले कौन थे? भारत चलाओ पार्टी के लोग थे, गेरुआ पहनने वाले लोग थे, और इन्होंने सड़कों पर तांडव किया। पुलिस के गाड़ियों को नजर आतिश किया, पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जैसे लगता है कि वो पूरा रास्ता जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन बंगाल की हुकूमत के अंदर इतनी ताकत नहीं थी उन जालिमों को, उन अत्याचार करने वाले लोगों को, उन फिरका परस्त लोगों को सलाखों के पीछे धकेल सके। उसके अंदर ताकत नहीं थी। एक नौजवान 25-27 साल का नौजवान आवाम का दिल में दर्द लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों को अत्याचार के दलदल से निकालने के लिए सियासत में कदम रखता है, अपने पुरखों के, अपने आबा व अजदाद के तारीख को दोहराता है, तो उसे सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। उसकी वजह सिर्फ एक है, और वजह ये है कि बंगाल हुकूमत की दुर्नीति पॉलिसी वो ये है कि पहला वाला जो कांड किया था वो कोई और था, और दूसरा जो कुछ भी नहीं किया वो नौशाद सिद्दीकी था, इसीलिए उसके आंखों का कांटा बना हुआ है। मेरे जुमले को याद रखिएगा कि अराबुल के जैसा गुंडा, कैसर के जैसा गुंडा जो पूरा हिस्ट्री बताता है, जिसके ऊपर 25-30 केसेस लगे हुए हैं, मर्डर के, हत्या के, फिरौती के, और ना जाने क्या क्या केस लगा हुआ है, वो आजाद घूम रहा है, और फैब्रिकेटेड केस लगाकर नौशाद सिद्दीकी को सलाखों के पीछे हटाया जा रहा है। ये बंगाल की राजनीति के लिए एक बदनुमा दाग है, और ये इस बात की भी सबूत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। दिसंबर 2022 में मछुआ फल मंडी से लेकर नवन्नों तक पूरे रास्ता में एक तांडव मचा हुआ था। तांडव करने वाले कौन थे? भारत चलाओ पार्टी के लोग थे, गेरुआ पहनने वाले लोग थे, और इन्होंने सड़कों पर तांडव किया, पुलिस के गाड़ियों को नजर आतिश किया, पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जैसे लगता है कि वो पूरा रास्ता जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन बंगाल की हुकूमत के अंदर इतनी ताकत नहीं थी उन जालिमों को, उन अत्याचार करने वाले लोगों को, उन फिरका परस्त लोगों को सलाखों के पीछे धकेल सके। उसके अंदर ताकत नहीं थी। लेकिन जुल्म का सबूत ये है कि एक एमएलए जो भांगुर से विधायक होता है, जिसे भांगुर के आवाम तस्लीम करता है, एक्सेप्ट करता है वहाँ की आवाम, जो अपने बाबा के, अपने आबा व अजदाद के तारीख को दोहराता है। भारत की ये तारीख है, भारत की ये हिस्ट्री है कि भारत की सियासत खानकाह से शुरू हुआ था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों को भगाने के लिए सियासत में कदम रखा था। वो तस्बी वाले लोग थे, वो खानकाह वाले लोग थे, वो बुजुर्ग लोग थे, वो सूफी संत थे, और उसी तारीख को दोहराने के लिए एक सूफी खानवादा से निकलता है, एक पीर के खानवादा से निकलकर एक नौजवान 25-27 साल का नौजवान आवाम का दिल में दर्द लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों को अत्याचार के दलदल से निकालने के लिए सियासत में कदम रखता है, अपने पुरखों के, अपने आबा व अजदाद के तारीख को दोहराता है, तो उसे सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। उसकी वजह सिर्फ एक है, और वजह ये है कि बंगाल हुकूमत की दुर्नीति पॉलिसी वो ये है कि पहला वाला जो कांड किया था वो कोई और था, और दूसरा जो कुछ भी नहीं किया वो नौशाद सिद्दीकी था, इसीलिए उसके आंखों का कांटा बना हुआ है। मेरे जुमले को याद रखिएगा।
इसलिए अब भारत के आवाम को, भारत के जनगण को जागना होगा और ये गुंडा वाहिनी की जो राजनीति है उसको करने के लिए अगर सर कटाना पड़े तो उमर अवैध सबसे पहले अपना सर देने को तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा-अजदाद ने इस धरती को सींचा है। किस चीज से? अपने खून से, अपने रक्त से सींचा है। आज इस धरती को ये सियासत, जिसे एक, जैसे अभी दीदी कहा, ये सियासत परिवर्तन का नाम, सियासत नाम है सोसाइटी के अंदर एक बदलाव लाने का, चेंजिंग लाने का, पब्लिक को एक अच्छी जिंदगी देने का, ना कि उसके ऊपर एक गुंडा राज मुसल्लत करने का। ये सियासत का मतलब नहीं है। आज सियासत का मतलब यही हो गया है कि अराबुल के जैसा गुंडा, कैसर के जैसा गुंडा जो पूरा हिस्ट्री बताता है, जिसके ऊपर 25-30 केसेस लगे हुए हैं, मर्डर के, हत्या के, फिरौती के और ना जाने क्या क्या केस लगा हुआ है, वो आजाद घूम रहा है और फैब्रिकेटेड केस लगाकर नौशाद सिद्दीकी को सलाखों के पीछे अटकाया जा रहा है। ये बंगाल की राजनीति के लिए एक बदनुमा दाग है और ये इस बात की भी सबूत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वाली है, ये भांगुर की तरफ भाग रहा है, ये फुरफुरा की तरफ भाग रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि कुछ लोग ये कर रहे हैं कि धर्म तो राजनीति से बहुत ऊपर है। धर्म राजनीতি থেকে অনেক উপর আছে। ধর্ম লোকের রাজনীতি করবে না, ধর্ম লোক রাজনীতি করছে না, এই জন্য আধর্মী লোক রাজনীতিকে এসে এই কথা বলছে। মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে আমার কথাটা শুনে নাও। তুমি রাজনীতির নামটা জানো, রাজনীতির যে জিনিসটা আছে সেটা তুমি তার আরো জানো না। রাজনীতিতে যখন ঢুকবে, ভালো করে রাজনীতি পড়বে, তখন বোঝা যাবে রাজনীতিতে যখনই নোংরা লোক এসে গেছে তখন দেশের অবস্থা কি হয়ে গেছে। যতক্ষণ ভারী লোক, ভালো লোক ছিল তখন দেশের অবস্থা কি ছিল। এই জন্য আমি এটা বলতে চাই যে এখন পুরো বাংলাভাষীকে আমি বলতে চাই, পুরো বাংলাভাষী কাজ কর্ম শেষ করে মানুষের জন্যে রাস্তা উপরে নামতে হবে। আর যতক্ষণ এই অত্যাচারী, এই জুলম শেষ না হবে ততক্ষণ আমরা লড়তে থাকবো, লড়বো বা মরবো। মানে আমরা এই আন্দোলনটা জারি রাখবো। এখন আজকের ঘটনা আপনি শুনেছেন, এখানে এত প্রেশার ক্রিয়েট আছে যে এখানে মাইকও চলতে দেবে না। মাইক তো ছাড়ুন, আলো থেকেই পলিউশন হচ্ছে, আলো থেকে পলিউশন হচ্ছে। এটা ফার্স্ট টাইম শুনলাম। আলো জ্বালাতে পারবেন না কেন? তার থেকে পলিউশন হবে। এটা হাইকোর্টের অর্ডার আছে, এটা পৃথিবীর হাইকোর্টের না, এটা এদের হাইকোর্টের যে আছে, যে হাই লেভেল থেকে তাদের অর্ডার আছে। হ্যান্ড ম্যাগটা ইউজ করতে পারবেন না কেন? জনগণের কাছে বোঝা চলে যাবে। এই কেন হচ্ছে? এই জন্য হচ্ছে कि ভয় খেয়ে গেছে। একটা हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचता है। जब बिल्ली गुस्से में आती है खम्बा नोचता है तो उसे लग रहा है कि हमारा जमीन जो है वो खिसक रहा है, तो नौशाद को हम इतना दिन अटका के रखेगा। हमारे जैसा आदमी किसी राजनीति से मतलब नहीं है, कभी किसी राजनीति प्लेटफॉर्म पे नहीं हमें देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब भारत के लोगों पर, बंगाल के लोगों पर बाद में तलवार गिरा, पहले आसाम के लोगों पर एनआरसी का तलवार लटक रहा था, उस वक्त ज्वाइंट फोरम एनआरसी ने आसाम के लोगों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और जब पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवासियों को तलवार खत्म हुआ तो यही ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी ने जनगण के लिए ये आवाज उठाया। और आज भी जो ये लड़ाई लड़ रहा है, ये जनगण की लड़ाई है, ये भारत बंगाल के आवाम की लड़ाई है, ये भांगुर के लोगों की लड़ाई है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है। इसीलिए सब लोगों को मजबूती के साथ जीना होगा और जालिमों का सफाया करना होगा, वरना आप